सिविलाइज्ड का मतलब है सिविल, मतलब जैसे सोसाइटी में कहते हैं ना सिविल सोसाइटी, जिसमें सारे लॉज आदि का यूज करते हैं, फॉलो करते हैं। तो बाबा ने आज विशेष कहा है बच्चे सिविलाइज्ड बनो। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 7-9 के बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। भक्ति का फल है ज्ञान। अच्छा, प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं। तकदीर को शूट करते हैं, कैसे? शूट कर दिया मतलब स्टॉप कर दिया ना, ग्रोथ स्टॉप कर दिया। तो कई बच्चे अपने, जब कई बार बाबा कहते लकीर लगाते हैं और शूट कर देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कोई डाउट आ गया उनको, तो डाउट के आधार पर संशय बुद्धि बन जाते हैं। मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं। ये ज्ञान खुद परमात्मा दे रहा है, उनको विश्वास ही नहीं होता, तो फिर बीच में छोड़ के चले संशय जाते। बुद्धि हो जाते हैं। आज बाबा ने और थोड़ी सिंपल बात कही, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। बाप का बनकर सेवा नहीं करते, रहम नहीं करते, अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। अच्छा, गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है, न कि शरीर, और ये ज्ञान अभी मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना, यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर आएंगे तो तब आएंगे ना जब बहुत बड़ा पर्पस हो, सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है, उस समय आएंगे। इसलिए तो पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है, खाली हम लोग कह देते पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, और उसमें कुछ अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम कौन होगा? जो भी ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमैनिटी और डिविनिटी, तो नेक्स्ट लेवल तो डिविनिटी का ही हुआ। तो पुरुषों में उत्तम बनाने वाला युग आया।
तो इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ है, पतित है, उसको कहा जाता है अमर लोक, अमर, उसको कहा जाता है अमरपुरी, यह है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले देवता मनुष्य, आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य है, इसलिए उनको कहा जाता है देवता। यहाँ भी जो अच्छे स्वभाव वाले हैं तो कहा जाता है ना, ये तो जैसे देवता है, मेरे घर में तो ये तो देवता है, शांत स्वभाव है, मधुर स्वभाव है, कुछ भी नहीं बोलते, एडजस्ट करते हैं, सरल है, तो यही कहा जाता है। 5 विकारों में फंसे हुए तब गाते इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है। तो जो भक्तों को फल देने आता है, इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए। देवता है, देखो पूज्य, देवताओं की स्टेटस है पूज्य, तो देवता है तो वहां पूजा इसलिए होगी, पूज्य की स्टेटस है, तो पूज्य की स्टेटस का मतलब ही है कोई पुजारी वाला नेचर ही नहीं, स्टेटस ही है ना। तो पूज्य से पुजारी बन गए। देवता किसी की पूजा नहीं कर सकते। सतयुग में क्यों मंदिर नहीं होगा? क्योंकि पूज्य की स्टेटस है। अब जब मंदिर ही नहीं होगा तो भगवान के बारे में, भगवान को मानेंगे? भगवान को भी नहीं मानेंगे। भगवान को माने तब तो मंदिर हो, तो रिलीजन को भी नहीं, ह्यूमैनिटी कुछ भी नहीं, कोई टीचिंग्स नहीं, इंसानियत की शिक्षा होगी कि भाई ऐसे अच्छे गुण होने चाहिए, दैवी गुण होने चाहिए, ये करो, सरल हो, ये सारे है, तो कोई गुणों की शिक्षा नहीं, मंदिर नहीं, इसलिए भगवान नहीं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, देवताएं क्या है? नास्तिक। भगवान को मानते नहीं। लेकिन एक्चुअली हमारा जो जो भगवान का मानने का है, ऐसे तो ठीक है, हम तो कहते हैं ना जो बाप को नहीं जानते तो वो नास्तिक हुआ, और वैसे जो भगवान की नहीं मानते वो नास्तिक हुआ, पर वो भगवान की मानी हुई है, वो जो कर रहे हैं। तो कितना बड़ा पूजा ही नहीं हो, कितना बड़ा टाइम, मनी, एनर्जी बच गया, पूजा ही नहीं। और अपने प्रति भी कोई वर्क करना नहीं है, क्योंकि कोई वैसी कोई शिक्षा ही नहीं कि सरल होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वह तो है ही पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते तो पूजा शुरू होती है, वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य नहीं हो सकता, एक भी पूज्य नहीं। उच्च उच्च भगवान पूज्य है, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी है। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह अव्यभिचारी पूजा, वह फिर सतो प्रधान। देखो कितना सीक्वेंस एक्यूरेट है। पहले कोई पूजा ही नहीं, और उसके बाद शुरू भी होगी तो पहले शिव की होगी। कभी भी कोई चीज शुरू करेंगे तो पहले जो हाईएस्ट है, भाई कहते हैं ना, सबसे पहले मैं तुमको बुलाऊंगा। अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन जब भी शुरू करूंगा ना, पहले जो हाईएस्ट है उस समय तो उसको बुलाएंगे। वह सतो प्रधान, फिर सतो देव, फिर देवताओं से भी उतर कर जल की।
अच्छा, सतो प्रधान की पूजा, पूजा के लेवल्स सीक्वेंस सुनो। पहले सतो प्रधान की पूजा कौन सी? शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा द्वापर के शुरुआत में। उसके बाद सतो पूजा, देवी देवताओं की पूजा हुई तो सेकंड लेवल सतो पूजा। और फिर रजो पूजा, रजो पूजा कौन सी है? प्रकृति गुरुओं की। प्रकृति। हाँ, तो फिर चांद सूरज ये सब की भी तो होती है ना। फिर उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं, प्रकृति की पूजा की, रजो पूजा। और फिर तमो पूजा, मनुष्य आज की पूजा की, ये मनुष्य। फिल्म देहधारी को फिल्म कह दिया, स्टार और ये सब क्रिकेटर होती भगवान कह दिया। अब तो शिव मैं बाबा समझ, को सतो प्रधान कहेंगे, वो तो उनसे सतो ऊपर हो गए प्रधान, ना। क्योंकि उससे आगे कोई डिग्री नहीं है ना, तो उस डिग्री से कनेक्ट करना है ना। वैसे वो वाले वे से नहीं है, लेकिन अब अभी तो तमो प्रधान पूजा जब देहधारी गुरुओं की, उनके शरीरों की पूजा करने लग गए, उस वो आ गई है तमो प्रधान लेवल। और अब तो हम तो एक और ऐड करते हैं, तमो से भी तमो पूजा कौन सी है आजकल की पूजा? किसको क्लिक होता है? तमो से भी तमो, फिल्म स्टार्स। फिल्म स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, वो हमारे सामने है रोल मॉडल। सबके घरों में चित्र भी लगाते हैं, और बस उनको देख लिया, जैसे कहते भगवान को देख लिया। इस साउथ में मंदिर बने हुए हैं बकायदा। मंदिर भी बने हैं, वो तो है ही। तो अब जो जैसा भगवान होगा, भगत कैसे होंगे फिर? लेवल उनकी वो है, भगत भी वैसे ही होंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए हमारा हाईएस्ट पूजा है ना, तो लेवल भी हमारा हाईएस्ट है। आजकल रिलीजियस तो बाबा कह रहे हैं दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की पूजा होती है। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं और उनकी फिर पूजा करने लग पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी 5-7 वैरायटी होगी। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होती है। उनके भी जो जैनियों के स्प्लिट हुई है, तो वो ये श्वेतंबर, दिगंबर, और उसमें भी जो मेन प्रिंसिपल्स जो है उसमें क्लैश हुआ। जैनिज्म स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद जो मेन प्रिंसिपल्स महावीर से स्टार्ट हुआ ना, तो वो मेन प्रिंसिपल में क्लैश हुआ। तो दिगंबर, श्वेतंबर, तो दिगंबर है ना वो सारे नंगे, मतलब कपड़े वपड़े, वस्त्र, और फिर उसमें सबसेक्ट्स। तो एक उसमें भी जिस मॉन्क से जो एक अपने प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं, तो वैसे अलग अलग उसके हुए। जैसे जयमाली है, उसकी सन इन लॉ महावीर का दामाद, तो उसका जो हुआ तो उसमें माइनर डिफरेंसेस था, इन्फ्लुएंस कोई भी एक पॉइंट। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही देखा विकिपीडिया में कि क्या क्या है, तिस्या गुप्ता, पता नहीं क्या क्या उनके है, और उसके बाद फिर आसाधा, मतलब एक उनके मॉन्क जो फॉलोअर थे उनमें फिर डिफरेंसेस आने लगी। और वो कहते कि नहीं प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति का रोल है। उसने कहा नहीं, प्रकृति का रोल नहीं है, नहीं मानते हो, अलग सेक्ट, सब सेक्ट, सब सेक्ट।
तो ऐसे कर करके एक एक फिर वो अश्वामित्रा 5 सेक्ट बताते हैं, और लास्ट वाला है गंगा जैना मोंक। तो ऐसे करके ये जयमाली, अश्वामित्रा, अश्वदा, असाधा, ऐसे मतलब उनके साधुओं के ना अलग अलग संप्रदाय बन गए, अलग अलग ग्रुप बन गए, अलग अलग साधु के हिसाब से, है तो ना। अब फिर वो उन्होंने स्टार्ट की, फिर उसके बाद फॉलोइंग चलने लगे फिर उसको। जैसे तेरापंथी एक अलग ग्रुप बन गया, तेरापंथी। उनमें फिर कोई नंगे रहते हैं, कोई नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। भगवानुवाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे। बाबा ने हमको ये सिखाया, अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। तो हुआ क्या, संगम युग में वो महावीर की आत्मा आई सेंटर पे, और आकर फिर वो ज्ञान सुन रही थी। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई सुनो। और सुनते सुनते बार बार संडे की कल की मुरली सुनी, 6-9 की मुरली, कि अशरीरी होके जाना है, बस केवल पॉइंट ऑफ लाइट, बार बार निराकारी अवस्था, शरीर रूपी वस्त्र को निकालना है। तो उन्होंने मुरली सुनी, कल आई होगी कोई सेंटर पे, और फिर बस उसको बहुत अच्छी लगी वो पॉइंट। तो आती थी तो कभी भी वही मुरली सुनती है अशरीरी अवस्था की, और फिर गई, क्या करे, और तो कुछ सुनना नहीं है। ये बाप की बहुत अच्छी बात है, हमारे में भी यही मानते हैं, हमको ये पता है। तो उसके बाद फिर द्वापर युग में मिली, आई ऊपर से, परम धाम लेकर गई मैसेज। मतलब ये बात उसको, वो पर्टिकुलर पॉइंट उसको बहुत स्ट्रांगली फील होगा कि यस, अशरीरी आना है, अशरीरी जाना है। तो इसलिए वो आत्मा निमित्त बनती है वो पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। तो भगवानुवाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार देते हैं, भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते तुम आत्मा यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, इनों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले है इस्लामी, इब्राहिम से शुरू हुआ ना, और उसके बाद कितना 2500 साल पहले इस्लाम तो फर्स्ट रिलीजन है द्वापर युग का। और मोहम्मद तो कितना 1400, लास्ट 1400 फ्रॉम नाउ बैक, 1400 साल। तो इस्लाम और उसके बाद मुस्लिम, मोहम्मद से फिर मुस्लिम हुआ। तो मोहम्मद तो बाद में आए, पहले इस्लाम। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं, और फिर जहां बहुत धन देखते तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त, सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझता है। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं है। इसलिए देखो परित्राणाय साधु नाम, उसने कहा सब यदा यदा धर्म, धर्म को ही विनाश करने आते परमात्मा। मेन डिफरेंसेस का रीजन क्या था, रिलीजन। तो परमात्मा, तो बाबा कहते इतने सब धर्म बढ़ते रहते, कभी विनाश होना भी है, कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों में उच्च तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह है कुख वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो
भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। सिद्ध होता है ये वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, अगर ब्राह्मण है मतलब ब्रह्मा के मुख वंशावली है, ब्रह्मा फादर है इसलिए ब्राह्मण है मुख वंशावली, तो इसका मतलब आपस में भाई बहन हुए। तो ब्राह्मण फिर शादी, वो गोत्र में शादी नहीं हो सकते क्योंकि फिर तो भाई बहन हो गए, पर ये समझते नहीं है। सिद्ध होता है वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। क्योंकि ये लॉ है ना कि एक ही वो बिरादरी के हो तो नहीं, शादी नहीं होती है। वास्तव में देवताओं से भी उच्च ब्राह्मणों को कहेंगे, चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है, रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं हथ कारडे दिल यारडे। हम सभी कर रहे हैं ना ये वाला फॉर्मूला, सभी को पता ही है ना इसका मीनिंग। हथ कारडे, हाँ गौतम भाई क्या मीनिंग है? मैं आपसे पूछने वाला था दीदी। पूछने वाले थे। हाथ काम कर रहे हैं और दिल यार में। हाँ बहुत अच्छा। हाथ तो सिर्फ याद काम और कर्म करो। का बैलेंस हो गया इसमें। तो काम करते जाओ, दिल यार की तरफ रखो, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, हम फॉर्म फॉलो कर रहे हैं। अब इधर बैठे सुन रहे हैं, अब इसमें हथ कारडे दिल यारडे कैसे करें? सुन रहे हैं, बिठा दो बाजू में बाबा को। बाप की मुरली सुन रहे हैं, बाबा ही सुना रहे हैं। बाबा से बात कर रहे हैं, बाबा सामने है, वो निमित्त नहीं दिखे, बाबा सामने, बाबा रेज दे के बोल रहा है बस। तो बाबा कहते हैं बाप को ही याद करने में माया विघ्न डालती है। यह है बहुत सहज, जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, जो एक दो को देखने के बगैर रह न सके। बाबा तो माशुक ही है, आशिक सब बच्चे जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता। देखो बाबा क्यों माशुक है, किसी पर भी वो आशिक नहीं होता। क्यों? बहुत अच्छी रीजन बाबा ने बताई। बाबा किसी पर आशिक नहीं होता। उनसे कोई ऊंच हो तब ना। क्योंकि आशिक कहीं भी इन्फ्लुएंस अट्रैक्ट होने के लिए दो रीजन है, आइदर उनके जैसा हो या उनसे बड़ा हो ना, तो ही होगा ना। कुछ न कुछ मैच करता है, टैलेंट्स मैच करती है, अपनी नेचर मैच करती है, कोई भी चीज अच्छा लगता है तो ऊंच हो गया, मैच करती है तो सिमिलर हो गया। दोनों नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे। हम ही इतना साल लगाया बाबा को, 80 इयर्स बने ही नहीं अभी तक, कैसे आशिक होगा किसी पर वो। तो बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशुक होते हैं, तो बाप एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे उच्च तो कोई है नहीं। इसलिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है जो प्यार में फंसने वाले नेचर होता है ना, मतलब एक संस्कार है आत्मा का। वो लव ट्रायंगल नहीं अच्छा लगता है किसी को भी, नहीं अच्छा लगता है ना। तुम उससे करो वो किसी और से करे, तो इसलिए तो इनसिक्योर रहते हैं हमेशा देहधारियों के में। तो बाबा से करो, 100% गारंटी वो किसी से नहीं करने वाला है वो और किसी में फंसेगा ही नहीं है।
इसलिए बाबा कहते बच्चे सिर्फ मेरे पर करो। तो बुलाते भी हो, बाकी हाँ बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझे माशुक के सब आशिक हो, बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो और मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। यहाँ कौन सी मेहनत है? यहाँ क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। हम सभी ने तो पास कर ली ना कि सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। तो क्या था अभी 16 कला संपूर्ण चल रहा था ना, तो उसमें देखने की कला चल रही थी ना, चल रही है मतलब। तो मेन क्या है? सिविलाइज्ड बनाना। इतनी आंखें, बाबा कहते हैं ना फाइनल हमारा आंखों की लेवल क्या है? नजर से निहाल। नजर पड़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जब योग में वरदान लेते बाबा से कि बस जहां हमारी नजर पड़े उस आत्मा के विघ्न नष्ट हो जाए, वो आत्मा निहाल हो जाए, मतलब चेंज हो जाए। यही चाहते हैं ना। तो ये बाबा कहते हैं कि यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। देवता की कैरेक्टर्स अच्छी लगती है। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है, मानव, कोई कॉन्फ्रेंस हुई होगी उस समय, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता, धर्मों की बात चल रही है ना बाबा। ड्रामा को न जानने के कारण मुझे हुए है, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को ये थोड़ी मालूम है कि ये क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। उनको कहाँ पता है क्रिश्चियन में कि वापस कब आएंगे, बुद्ध कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो। तो समझाना चाहिए। देखो कितनी अथॉरिटी से हम बाबा की बातों को, और कितना सारा रिसर्च हुआ है। आप सभी ने सुना भी होगा या नहीं कि किस तरीके से बाबा ने जो 2500 साल बताए, 1250 2000 वो, और कैसे वो धर्म की शुरुआत हुई, कैसे भक्ति की, वो पूरा राजीव भाई की रिसर्च है। मतलब बहुतों की है, ये जगदीश भाई की भी है। बाबा ने बताया, ऑथेंटिकेट उन्होंने सब किया। तो कभी करेंगे अगर किसी को इंटरेस्ट है तो, वैसे अवेलेबल है। मतलब फाइनली बाबा की बात को मानना है कि 2500 साल हुए, और बाबा कहते हैं हम कितने अच्छे से बता सकते हैं। उन्होंने पूरा ऑथेंटिकेट करके बताया, पूरी जो सारी हिस्ट्री को मतलब उस पे स्टडी किया है, हिस्टोरियंस से बात की है। तो अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है। पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन सा आया, योग ही नहीं लगाते। योग बिगर ताकत नहीं आती है। तो तुमको समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। योग बिगर ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी कहाँ जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते ही नहीं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वो थोड़ी माप कर सकते। धरती का करके माप कर सकते, सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है।
ये वो कॉन्फ्रेंस कहीं चल रही होगी, बॉम्बे दिल्ली में 2 ही जगह चलती थी उन दिनों कॉन्फ्रेंस। तो समझाना है, तो टॉपिक था ना मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। धर्म की आवश्यकता क्यों है? सारा चक्र बनाई है धर्मों पर। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। कौन सा झाड़ का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा टोटल पिक्चर है इसका, सब धर्मों का, और इसलिए क्लैरिटी आ जाती है। तो उसमें विशेषता क्या है वो धर्मों में भी क्लियर है सभी को, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वो पिक्चर। तो उसमें एक मतलब जो बहुत डिटेलिंग की बात है, तो एक तो ये भी डिटेलिंग होती है उस पिक्चर में कि जब वो चित्र बताते हैं वो पूरे, तो एक तो उसमें ये क्लियर हो जाता है, दिखाते हैं आपको पिक्चर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बतानी जरूरी है सब में, ताकि वो सब धर्मों के बारे में आ जाए कि हर धर्म, एक तो तना बताना जरूरी है और रूट्स बताना जरूरी है। तना बता दिया, और सबसे अब जब ब्रांचेस बताते हैं तो एक क्लैरिटी जरूरी है, क्या होनी चाहिए। अब ये ब्रांचेस को देख बैलेंसिंग के है, बताओ। बैलेंसिंग है ना, लेफ्ट में आया, राइट में आया, वेस्ट में और ईस्ट में करके, ये नहीं कि एक ही जगह पे धर्म आते चले गए। इब्राहिम वाला वेस्ट में आया तो बुद्धिज्म ईस्ट में आया, फिर क्राइस्ट वेस्ट में आया तो फिर यहाँ पर ईस्ट में आया, तो बैलेंसिंग है सब धर्म। अच्छा वो तो ठीक है। और कुछ ब्रांचेस को देखकर हर धर्म सतो रजो तमो हर के। धर्म सतो हाँ। रजो तमो में से गुजरता है। धर्म की, हर धर्म की जैसे वर्ल्ड की 4 फेजेस है, वैसे हर धर्म के 4 फेजेस है। ये गोल्डन इसलिए हर सिल्वर और ब्रांचेस के कलर आप देख रहे होंगे। कलर गोल्डन सिल्वर और वो है हाँ, कॉपर। तो 4 फेजेस में है, पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और फिर काला। और जहां काला आता है वहां एक और बात है, जहां काला आया ब्रांचेस ज्यादा हो गए। ब्रांचेस ज्यादा हो गए, बढ़ते गए, तब उनमें डिवीजन शुरू हुई। ये श्वेतांबर, दिगंबर, फिर उसके जो पंथ है ये इसमें हुआ। तो इसलिए ये इसमें क्लियर हो जाता है कि सब लास्ट में आते ब्रांचेस भी, पहले से नहीं होता है ब्रांचेस। और इसमें हम ये भी क्लियर कर देते कि सबकी इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब जब वो धर्म स्थापन हो तो वाकई वो धर्म था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह वैरायटी धर्मों का झाड़, ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना, और धर्मों में तूफान लगने की बात ही नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो है उनको आकर भगवान को फल देना है। जो पहले पहले भगत है, देखो भगवान भी किसको फल देगा, द्वापर युग से जिसने भक्ति की होगी। अब देखो वो भी कितना एक्यूरेट है। अब नेचुरल है, जितने 2500 साल भक्ति की उसको पहले फल मिलना चाहिए ना। लॉजिक है, लीगल है, दूसरों को भी फल मिलना चाहिए। इसीलिए जो 1936 में अटैच हो गए वो लोग एकदम शुरू वाले हो गए। वहाँ एकदम शुरू में नहीं, उसमें से कई छोड़ के भी चले गए, जरूरी नहीं है मतलब चले थे गए तो वो। सारे। हाँ, पहले पहले भगत जो है उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसको पता ही नहीं कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, ये किसको पता ही नहीं। वो तो चाहते मोक्ष, मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है। कितनी अच्छी बात है, इनहेरिटेंस नहीं है मोक्ष। मोक्ष है
एस्केपिज्म, इनहेरिटेंस नहीं। एस्केप का रास्ता है कि छोड़ो बाबा, चले जाओ, घर बैठ जाओ। तो घर जाना ये इनहेरिटेंस नहीं है। खुद वो तो फिर वो तो है ही पार्ट सबका, घर जाने का। तो खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हैं। कितना बड़ा बिलीफ बाबा चैलेंज करते हैं। दुनिया में सब कुछ करते हैं दो चीजों के लिए भक्ति में, एक है मोक्ष और दूसरा है दर्शन। भाई दर्शन हो जाए, मोक्ष मिल जाए, और इन्हीं दो बातों को बाबा नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो सबको ही मिलना है मोक्ष। दर्शन क्या है? ट्रांस में जाके आओ, श्री कृष्ण को देख के आ जाओ, क्या फायदा? दोनों बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही मकसद है भक्ति में। तो बाबा कहते हैं कि हमारे ट्रांस के भी लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स है। ट्रांस में जाना, फिर ट्रांस के विजन्स होना, मतलब वही ट्रांस विजन, फिर ट्रांस की वो देखना वहां, जैसे होते हैं ना देवी देवताओं का देखना, वो सब। और तीसरा है ट्रांस मैसेंजर बनना। चलो वो एक अलग स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। तुम समझा सकते हो हर एक को सत्व प्रधान से सत्व रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है, वहां तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे, परमात्मा तो एक ही है, उच्चते उच्च भगवान। फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है देवताएं। उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम वो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं। क्यों? ब्राह्मणों का जीवन अमूल्य है देवताओं से ज्यादा। दीदी चढ़ती कला और उतरती कला, वो उतरती कला। हाँ बहुत अच्छी कमाई बात यही है। करनी है, और वहाँ तो प्रारब्ध है, कमाई है ही नहीं। पढ़ाई वहाँ प्रारब्ध है, कमाई नहीं है। वहाँ कमाई नहीं है, वहाँ प्रारब्ध है। राइट, वहाँ तो स्पेंडिंग है, यहाँ अर्निंग है। ओके, यहाँ बाबा बाबा मिला है, वहाँ पर बाबा नहीं है। वहाँ बाप का साथ नहीं है। ब्राह्मण जो है वो ईश्वर की मददगार और पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तो वही बाबा ने कहा कि देवता बाप तुमको बच्चा बनाए, भगवान स्वयं तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवता थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे बच्चों पर। कितनी मेहनत करते बाबा बच्चों पर। अमृत वेले उठाते हैं, वरदान देते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं चार्ट में, फिर पूरे दिन चार्ट लिखवाते हैं, फिर पूरे दिन जब साथ में तब आ जाते हैं। और वो भी डायरेक्ट भगवान की आप साथ। और वहां देवताएं तो क्या करेंगे? मौज का जीवन है, जाओ पढ़ के आ जाओ। कौन सा मजेदार जीवन है ये। अभी लॉकडाउन का पीरियड देखो, हम सब इकट्ठे पढ़ रहे हैं, भगवान पढ़ा रहा है। ऐसा आएगा सतयुग में भी? सोचो इस बात का। शिव बाबा सामने हो। बाबा कहते देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, वो पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। पर्सनल टच नहीं है देवताओं का। वो राजा रानी क्यों पढ़ाएंगे भाई बच्चों को? जाओ स्कूल में। यहाँ तो देखो बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं।
वो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। तो बच्चे कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े है, कंप्लेन है बाबा की, बहुत थोड़े है। कौन सी बताओ? सर्विस वाले जिनको जो उछल आता अच्छे होशियार है तो सर्विस में, जो जो अच्छे होशियार हो सर्विस में लगे हुए हो, ऐसे नहीं है। तो जो अच्छे होशियार है तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना लड़ाई के मैदान में जाने के लिए, बहुत उसमें से थोड़े है। देखो हमारे बाबा के घर में माताएं बहुत अच्छी सेवा कर रही है, सारे क्लासेस हैंडल करती है। तो लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं अभी एग्जाम्पल सुनो, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं, उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूर की जरूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर मिलिट्री वाले में थोड़ा सा रिफ्यूज केस चलाते हैं। रिफ्यूज करना तो एग्जाम्पल बाबा ने क्यों दिया, वो छुड़ा देते हैं कि भाई मिलिट्री के लिए यूज करो। तो बाबा भी केस टू केस जो अच्छे सेवा करते फिर बाकी बातों से फिर उनको राय देते हैं छोड़ने के लिए, और फिर वो रिफ्यूज कर ना सके। हम लोग जब गए थे, ये जनरल बिपिन रावत जब आर्मी चीफ के पहले वहां थे, नागालैंड में थे ना, क्या थे वहां, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मतलब वो हाईएस्ट पोस्ट होती है ना, 4 लेफ्टिनेंट गवर्नर होते, उसके चारों में से चूज करते आर्मी चीफ का। तो उसके पहले वो वहीं थे, नागालैंड में गए थे। तो फिर वो सब फैसिलिटीज आदि देते हैं, और एक उनका मिलिट्री का ऑफिसर होता है, और एक पूरा भोजन, क्योंकि हमको खुद को बनाना है, वो भोजन बनाने वाला कुछ तो हमारे साथ साथ होता था कि क्या क्या चीजें खाएं, जो भी जरूरत है कुछ भी। उसने कोई बात पर बोला वेट करता हूँ, मतलब उन्होंने बुलाया और उस ऑफिसर ने उसको बोल दिया कि थोड़ा सा वेट करो, बस आ रहा हूँ, वेट करो। उसकी इतनी थ्रैशिंग मिली उसको कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, मुझे वेट करता हूँ। उसने मुझे हमको आके फिर बोला कि दीदी मैं सॉरी, मुझे मतलब हमको ही बोला था, हम लोगों को तो कुछ माइंड भी नहीं हुआ, पर वो ऑफिसर था सामने, बोला तुमने ऐसे कैसे कह दिया। बहुत बोला उसको नौकरी से निकालना, वो डर गया बेचारा। हमारा वो नंबर लिया, बोला कुछ ऐसी हो तो मैं फोन करूं, नौकरी से निकाल दो। ये होता है मिलिट्री। बाबा क्यों कहते रूहानी मिलिट्री, ब्रह्मा बाबा ऐसे ही होते थे। थोड़ा सा बहन ने कह दिया कि नहीं, तो बाबा कहते वैसे, मतलब उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं, बट बाबा फिर भी मिलिट्री तो है ना। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है, यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते, गोया आप ही अपने को शूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी प्रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करे तो दूसरे पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। वो कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला, तो कितना चाहिए, कितना टाइम दे ब्रह्मा कुमारियों को, निमंत्रण देते हो तो चांडक जी कितना टाइम देना चाहिए। बोलो जी। बाबा कहते हैं गुलाब भाई,
ब्रह्मा कुमारियों को तो ले तो जाते हो, कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट का, 5 मिनट में थे। 5 मिनट? बाबा कहते 5-10 मिनट में तो क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। पूरा प्रोग्राम 2 घंटे का वो ब्रह्मा कुमारी, 1-2 घंटा दो। ड्रामा को तो बिल्कुल नहीं जानते नहीं है, पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं, फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंचते ऊंच एक्ट है ना, सबसे हाईएस्ट एक्ट, ज्ञान सुनाते हैं। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो देखो, ये तो कोई भी एक्टर को, जब जिस एक्टर जिसमें एक्टिंग करता है, डायरेक्टर का पता होता है, मुख्य एक्टर का तो पता ही होता है। तो ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा? रामानंद सागर के सीरियल में काम करे और उसको पता ही नहीं कि रामानंद सागर की है, तो क्या फायदा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलो, धारणा के लिए सार है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। दूसरा है, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। अच्छा, वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर सार रूप में ले आना। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत लाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। तो संकल्पों का विस्तार को सार और मुख के आवाज के विस्तार को सार में, और उसका बेनिफिट इट्स लाइक वही है ना, जैसे कमरे में आवाज हो रही है, बाहर कोई खटखटाता है, बाहर कुछ बोल रहा हो, खटखटाता है, वो बोल रहा है। अब यहाँ अंदर वाले कहते क्या क्या, अभी सुनाई कैसे देगा जब तक तुम्हारी ये अंदर कमरे की आवाज बंद ना हो।
तो जब वो बंद होता है तो बाहर की आवाज सुनाई देता है। तो यहाँ का बंद होगा। तो बाबा ने कहा हर आत्मा के मन की आवाज इतनी समीप सुनाई देगी जैसे कोई सामने बोल रहा। ये है तरीका सामने बोलने का। अच्छा, स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार, देखो फरिश्ता बनना अर्थात क्या? स्वभाव संस्कार संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। तो ये थे बाबा के, ये जो बाबा ने आज कहा कि मन की आवाज को समेटना, तो उसका कल का एक मुरली का पॉइंट है। आवाज मतलब आवाज में सार रूप में आना। कौन सा है बाबा का कल का मुरली का? देखते भी ना देखना, सुनते भी ना सुनना। क्या बोला अरुण भाई? देखते भी ना देखना, सुनते भी ना सुनना, ऐसी कुछ था। 84 वो जन्म सुनने की आवाज शक्ल में है, आने आवाज की बात है। 84 मनोज जन्म भाई ने आवाज राइट में आने बताया कि बाबा ने कहा ना कि आवाज खींचे ने, आवाज में रहते बियॉन्ड आवाज वाली खींचे, बार बार लगे कि मतलब पुल ना हो आवाज में आने की, ये बाबा ने बताया था। अच्छा, पत्र पुष्प वो सेकंड है